एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपीडीजे में। सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण विषय जिसे हम सीडीपी यानी कि बाल विकास के नाम से जानते हैं, इसकी एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के साथ शुरू की थी। आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 8वां चैप्टर कवर करने वाली हूं। अगर आपने इसके पहले के 7 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं जहां पे आपको अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको जिस भी विषय की तैयारी करनी है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करें। आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों के साथ बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का क्या कॉन्सेप्ट है इसको जरा डिटेल में डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ हम कुछ सिद्धांतों को भी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बुद्धि की यानी कि इंटेलिजेंस की, तो ये टर्म आया कहां से है? तो देखिए, अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो ये जो इंटेलिजेंस शब्द है ये एक लैटिन शब्द से बना है जो कि यहाँ पे बता रखा है हमें इंटेलीगेरी है। ये क्या है शब्द? इंटेलीगेरे। इंटेलीगेरे शब्द है ये, जिसका अर्थ क्या है? टू अंडरस्टैंड, यानी कि अगर हमारे अंदर किसी को समझने की शक्ति आ जाए, किसी को हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने लग जाए, तो ये हमारी इंटेलिजेंस को बताता है। अगर हम किसी की प्रॉब्लम को समझें या फिर हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को यानी कि किसी समस्या के समाधान को हम हल निकाल पाए, तो ये हमारी बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस कहलाती है। इसके अलावा देखिए, अगर हम इंटेलिजेंस के बारे में समझ रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को भी समझना होगा, जिसे हम आईक्यू के नाम से जानते हैं। देखिए, सीटेट की परीक्षा में और अदर टाइप की परीक्षा में जब भी हमसे बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जाता है तब हमसे बुद्धि लब्धि के बारे में भी पूछा जाता है। अब ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता क्या है? इसे हम आईक्यू के नाम से जानते हैं, जिसका एक सूत्र हमें यहाँ पे दिया गया है जो कि है मेंटल एज। इसे हम भाग करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज से और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इससे किसी भी व्यक्ति की आईक्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है कि किसकी आईक्यू ज्यादा है, किसकी आईक्यू कम है। आपके सामने यहाँ पे एक स्क्रीन में एक आपको इमेज मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहां से कहां तक आईक्यू होती है, तो वो इंसान कौन से यहाँ पे रेंज पे लाई करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इससे संबंधित ये जो बुद्धि लब्धि है, इससे संबंधित हमारे पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं आपके साथ वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। इसके अलावा हम लोगों को आईक्यू से संबंधित 3 चीजों के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले ये जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये हमें किसने दिया? ये हमें यहाँ पे स्टर्न द्वारा दिया गया था। इसके अलावा ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, देखिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है? बुद्धि लब्धि यानी कि किसी की बुद्धि लब्धि कितनी है, किसी की आईक्यू कितनी है, वो अलग चीज है और ये सूत्र जो है ये अलग चीज है। ये सूत्र हमें किसके द्वारा दिया गया है? ये जो सूत्र है ये हमें टर्मन द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो हमारी मेंटल एज है यानी कि जो हमारी मानसिक आयु होती है, इसका कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया? इसका कॉन्सेप्ट हमें अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया है। तो देखिए, इन तीनों नामों को आपको अच्छे से याद रखना है। आईक्यू से संबंधित हमें इन तीनों नामों से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार हमारे यहाँ पे ऑप्शन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ सूत्र डिस्कस किया जो कि आईक्यू का था यानी कि बुद्धि लब्धि का था, देखिए इससे हमें बच्चे की रेंज पता चलती है कि बच्चा कौन से रेंज पे यहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे कि 145 से लेकर 160 के बीच में हो तो वो वेरी गिफ्टेड या फिर आपके हाईली एडवांस चिल्ड्रन कहलाते हैं। 130 से लेकर 144 के बीच में हो तो वो गिफ्टेड और वेरी एडवांस कहलाते हैं। 120 से लेकर 129 के बीच में हो तो वो सुपीरियर कहलाते हैं। इस तरीके की रेंज बनाई गई है। तो देखिए, आईक्यू से संबंधित हमारे पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जरा एक बार ये भी देख लेते हैं। जो सूत्र मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया उसी को हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि एक बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है यानी कि जन्म से लेकर अभी तक की अगर उसकी आयु देखी जाए तो वो 12 वर्ष की है और इसका हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। और इस बच्चे की जो यहाँ पे मानसिक आयु यहाँ पे देखी गई है वो कितनी है? यहाँ पे 15 वर्ष है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि इसका जो आईक्यू होगा वो कितना होगा। तो देखिए, आईक्यू का अगर हम सूत्र की बात करें तो आईक्यू का सूत्र होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज इसकी कितनी है? वो है आपकी 15 और अगर क्रोनोलॉजिकल एज की बात करें तो ये है आपकी 12। तो
तो आपको क्या करना है, इसे आपको यहाँ पे हल करना है, इसे यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 और 12 जो है ये आपके 3 के पहाड़े में कटते हैं। 3 के पहाड़े में 15 जो है ये 5 बारी में जाता है और जो 12 है वो यहाँ पे 4 बारी में जाता है। और आप देखिए 4 और ये जो 100 है ये भी यहाँ पे कट जाएंगे। ये कितने बारी में जाएगा, ये यहाँ पे 25 बारी में जाएगा। तो आपको क्या करना है, 25 और 5 को यहाँ पे गुणा कर देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 125। इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि हमें सी ऑप्शन में दे के रखा है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बच्चा कहाँ पे आपका लाई करेगा, तो देखिए अभी जो हमारा IQ निकल के आया था वो निकल के आया था 125, जो कि आपका 120 से लेकर 129 के बीच में है। इस हिसाब से ये बच्चा कैसा कहलाएगा, ये बच्चा यहाँ पे सुपीरियर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसके अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इंटेलिजेंस को, यानी कि जो बुद्धि होती है उसको किस तरीके से माप सकते हैं, उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि बुद्धि परीक्षण का जो सबसे पहला यहाँ पे टेस्ट बनाया गया था वो यहाँ पे किसके द्वारा बनाया गया था, वो यहाँ पे बीनेट और साइमन द्वारा बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था, ये 1905 में बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे इंटेलिजेंस को मेजर करने वाला जो पहला टेस्ट था वो किनके द्वारा बनाया गया था, ये बीनेट और साइमन द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1905 में। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बीनेट साइमन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसे हम इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी यही चीज बता रखी है कि पहला जो परीक्षण करने का जो हमारा टेस्ट था ये हमारा साइमन बीनेट द्वारा बनाया गया था 1905 में। तो हमारे इस टॉपिक से ये जो क्वेश्चन है ये बन जाता है कि पहला जो परीक्षण का निर्माण किनको द्वारा बनाया गया था, तो ये साइमन बीनेट द्वारा बनाया गया था। और ये कौन सी भाषा में था, ये फ्रेंच भाषा में बनाया गया था। इसके अगर हम आगे देखें तो देखिए आगे यहाँ पे हमें बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बता रखा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें अलग अलग सिद्धांत समझने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिफैक्टर या फिर वन फैक्टर थ्योरी के नाम से जो जाना जाता है, जो कि हमारा है एक कारक सिद्धांत, जो कि हमें किसके द्वारा दिया गया है, यह हमें अल्फ्रेड बीनेट द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार बुद्धि का केवल एक ही तत्व होता है और जो हमारी क्रियाएं होती है वो भी उसके आसपास ही घूमती है। यानी कि इन्होंने हमें क्या बताया है कि हमारे जो अंदर जो बुद्धि है वो एक ही तरीके से चलेगी और हम किसी भी प्रक्रिया के लिए अलग अलग क्षेत्र में हमारे एक जनरल ओपिनियन यहाँ पे रहता है। तो उन्होंने एक जो फैक्टर हमें बताया वो हमें जी फैक्टर के बारे में बताया। तो देखिए यूनिफैक्टर थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दी गई है, ये हमें अल्फ्रेड बीनेट द्वारा दी गई है। और इन्होंने हमारी बुद्धि का एक ही कारक बताया जो कि इन्होंने जनरल फैक्टर यहाँ पे बताया था। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो देखिए यहाँ पे बुद्धि का दूसरा सिद्धांत यहाँ पे है जो कि है टू फैक्टर थ्योरी। और ये जो टू फैक्टर थ्योरी हम लोगों को दी गई ये किसके द्वारा दी गई ये भी अभी हम देखेंगे। ये दो फैक्टर क्या है, एक है जनरल एबिलिटी और दूसरा है स्पेसिफिक एबिलिटी। इसको अभी मैं 2 मिनट में आप लोगों को समझाऊंगी। पहले हम जरा जान लेते हैं ये जो द्विकारक सिद्धांत है ये किसके द्वारा हमें दिया गया है। इसके बाद हम दोबारा इस स्लाइड में वापस आएंगे। तो देखिए अगर हम बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत देखें, टू फैक्टर थ्योरी देखें, ये दूसरा हमारा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत था एक कारक सिद्धांत जो कि यूनिफैक्टर थ्योरी था। ये जो द्विकारक सिद्धांत है ये हमें किसके द्वारा दिया गया है, ये हमें स्पेयरमैन द्वारा दिया गया है। और इनका यह मानना है, स्पेयरमैन ये मानते हैं कि जो हमारी बुद्धि है इसके हमारे कितने कारक हैं, कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, सामान्य कारक बुद्धि यानी कि जो जनरल फैक्टर होता है जिसे हम जी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और जो दूसरा इन्होंने कारक बताया वो बताया हमें विशिष्ट कारक बुद्धि जो कि है स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि एस फैक्टर। तो चलिए इन्हें हम जी फैक्टर और एस फैक्टर, देखिए यहाँ पे टू फैक्टर नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने हमें 2 अलग अलग कारक बताए जिसका नाम क्या है, एक है जी फैक्टर और एक है एस फैक्टर। अब इन दोनों फैक्टर को ध्यान से समझते हैं और इसके लिए हम दोबारा इस स्लाइड में वापस आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका यह मानना था कि हर कार्य को करने के लिए जो हमारी जो जनरल एबिलिटी होती है, जो हमारी सामान्य बुद्धि होती है, उसको हम यहाँ पे बीच में इस तरीके से रख सकते हैं। और ये हो सकता है कि ये जो जनरल फैक्टर है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चल पा रहे हैं, हम लोग दौड़ पा रहे हैं, हम लोग पढ़ पा रहे हैं, हम लोग लिख पा रहे हैं, हम लोग
किसी भी कार्य को कर पा रहे हैं, ये हमारे अंदर क्या होता है, इनबॉर्न हमें मिलता है। तो ये जो जी फैक्टर है ये हर किसी के अंदर पाया जाता है। पर आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशिष्ट कारक होता है, यानी कि किसी न किसी काम में वो बेहतरीन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्बल एबिलिटी के बारे में बता रखा है। इसके अलावा स्पेक्ट्रल एबिलिटी, जैसे कि हमारे जैसे माइंड में हमें विजुअल इमेजेस जो बनते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे एक तरीके से पैटर्न हल करने में हमें मदद मिलता है। किसी के अंदर न्यूमरल एबिलिटी अच्छी होती है, यानी कि वो गणित में बहुत अच्छा होता है। किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकती है, कोई एथलीट बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो सब क्या है, हमारे अंदर जो हमारे विशिष्ट कारक होंगे, जो हमारे स्पेसिफिक कारक हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा है तो बाकी कोई भी अच्छे नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर स्पोर्ट्स का जो फैक्टर है वो बाकियों से ज़्यादा अच्छा हो। तो इस तरीके से इन्होंने हमें जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में हमें यहाँ पे बताया। ये हमने अभी समझा दूसरा सिद्धांत जो कि बुद्धि से संबंधित था। अब हम समझेंगे अगला सिद्धांत जो कि है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसे हम समूह कारक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमें थॉमसन द्वारा दिया गया था। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, कारक विश्लेषण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने हमारी बुद्धि के यहाँ पे बताया कि 7 मौलिक मानसिक योग्यता होती है, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को समझने चाहें, किसी भी चीज़ को सीखना चाहें, तो हमारे अंदर 7 अलग अलग तरीके की एबिलिटी होती है, 7 अलग अलग तरीके के फैक्टर होते हैं। इसीलिए इसे समूह कारक या फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके फैक्टर्स को देखें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को देखें तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है, यहाँ पे इन्होंने स्पेयरमैन की थ्योरी को ही आगे बढ़ाया है। स्पेयरमैन की थ्योरी क्या बोलती है कि जनरल फैक्टर हमारे अंदर होता है और उसके बाद कुछ कुछ स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं जो कि बच्चों के अंदर देखे जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि स्पेसिफिक फैक्टर क्या क्या असल में हो सकते हैं, और इन्होंने हमें 7 अलग अलग टाइप की मेंटल एबिलिटी बताई, मानसिक क्रियाएं बताई। जैसे कि स्पेक्ट्रल एबिलिटी, यानी कि स्पेक्ट्रल एबिलिटी बताते हैं कि हम लोग कितने अच्छी तरीके से किसी पैटर्न को, किसी इमेज को अपने माइंड में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आर्किटेक्ट होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, ये एक तरीके से अपने माइंड में विजुअल बना लेते हैं। इसके बाद अगला है पर्सपेक्टिवल स्पीड, यानी कि हम किसी कार्य को करने के लिए हमारी कितनी स्पीड है, कितनी एक्यूरेसी है, ये इस चीज में आता है। इसके अलावा अगला है न्यूमरल एबिलिटी, हम किसी गणित के प्रश्नों को कितने फटाफट हल कर पाते हैं, ये भी हमारा यहाँ पे विशिष्ट कारक बताता है। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी, अगला है मेमोरी यानी कि हमारा संज्ञान, अगला है वर्ड फ्लुएंसी, हम किसी शब्दों को कितने अच्छे तरीके से तोड़ मोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा है रीजनिंग यानी कि तर्क। ये सभी हमें थॉमसन ने अपनी फैक्टर एनालिटिक थ्योरी के अंदर दिया था, जिसे हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमारी जो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसके लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो वो पार्ट जरूर देखिएगा, और इसके पहले के जो सीडीपी के सीरीज है वो भी आप लोग जरूर देखिए। इसके अलावा जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सीरीज के लिए बोल रहे हैं, वो आप लोगों के लिए एक अलग से सीरीज आएगी। अभी ये आप लोगों की थियोरेटिकल सीरीज चल रही है, आप लोग चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इस चीज को प्रॉपर आप लोग नोट डाउन कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी और विषयों की तैयारी करनी है तो वो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में वो वीडियोस मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।